आज के वीडियो में हम प्लेटो के संपूर्ण विचार, उनके सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे और दूसरे विद्वानों के साथ उदाहरण सहित तुलना करेंगे। प्लेटो प्राचीन ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन को एक व्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप दिया। वे सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। उन्होंने कई विषयों पर काम किया जिनमें राजनीति, नैतिकता, न्याय, शिक्षा, दर्शन और समाजशास्त्र शामिल है। उनकी राजनीतिक विचारधारा मुख्य रूप से उनके ग्रंथ रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में व्यक्त की गई है। उनका मुख्य कार्य रिपब्लिक है जिसमें उन्होंने राजनीति, न्याय, शिक्षा और समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। प्लेटो का आदर्श राज और दार्शनिक राजा की अवधारणा उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से है। प्लेटो ने ज्ञान, न्याय और राजनीति को एक साथ जोड़कर आदर्श समाज की परिकल्पना की। सबसे पहले हम प्लेटो की राजनीतिक विचारधारा को समझते हैं जिसमें हम आदर्श राज की अवधारणा को समझेंगे। देखिए, प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण और नैतिक उन्नति होना चाहिए। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की जो न्याय और सद्गुणों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि एक अच्छा राज्य तभी संभव है जब वह ज्ञानियों द्वारा शासित हो, न कि धनवानों या बहुसंख्यक जनता द्वारा। राज्य के तीन प्रमुख वर्ग यानी कि समाज को उन्होंने तीन वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग दार्शनिक राजा जिसका कार्य शासन और नीति निर्माण करना हो और उसका गुण क्या हो, ज्ञान। उसके बाद दूसरा वर्ग योद्धा जिसका कार्य सुरक्षा और रक्षा करना हो, जिसका गुण साहस होगा। और तीसरा वर्ग श्रमिक और व्यापारी जिसका कार्य आर्थिक उत्पादन और व्यापार हो और इसका गुण आत्म संयम हो। दार्शनिक राजा शासन करेगा, वो कहते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान और न्याय की समझ होगी। प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छा शासक वही होगा जो दार्शनिक भी हो। उनके अनुसार दार्शनिक राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए? ज्ञान और न्यायप्रियता होनी चाहिए। केवल वही शासन कर सकता है जो सत्य और न्याय को समझता हो। उसके बाद दूसरा गुण स्वार्थ रहित शासन हो, उसे संपत्ति और पारिवारिक मोह से मुक्त होना चाहिए। तीसरा गुण योग्यता पर आधारित चयन हो, जन्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर शासक का चयन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि शासक वर्ग यानी दार्शनिक राजा और योद्धा को निजी संपत्ति और परिवार से मुक्त रहना चाहिए ताकि वे स्वार्थी ना बने। उनका मानना था कि यदि शासकों के पास निजी संपत्ति होगी तो वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शासन करेंगे। प्लेटो का यह विचार मार्क्सवाद से मेल खाता है जहां निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात की गई है। प्लेटो के इस विचार का प्रभाव महात्मा गांधी और मार्क्सवाद पर देखा जा सकता है जहां नेतृत्व को नैतिक और सच्चरित्र होना आवश्यक बताया गया है। उदाहरण आज के समय में यदि देखें तो देखिए, आज के लोकतांत्रिक समाज में यह विचार पूरी तरह लागू नहीं है, लेकिन योग्य और नैतिक नेतृत्व का महत्व अभी भी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में